जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 30 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसकी कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में भीष्म पितामह को कहा था और भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, कौरवों की उस सभा में भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन आदि कौरवों को काफी समझाने का प्रयास किया कि भाइयों में युद्ध अच्छी बात नहीं है, पांडवों का राज्य उन्हें बिना युद्ध के लौटा दो, नहीं तो युद्ध अवश्य होगा। लेकिन दुर्योधन किसी भी तरह से नहीं माना। उस समय धृतराष्ट्र ने भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, ये तो भाइयों के झगड़े की बात है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन प्रभु, हमने आपके लिए 56 भोग तैयार किए हैं, आप भोग लगाइए। तो भगवान ने उनसे कहा कि हे धृतराष्ट्र, भोजन दो प्रकार से किया जाता है, या तो खिलाने वाले में प्रेम हो या कोई भूख से मर रहा हो, तब जहाँ कुछ भी मिले वो खा लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम तो तुम्हारे में है नहीं। अगर प्रेम तुम्हारे में होता, तुम्हारे पुत्र दुर्योधन में होता, तो मेरा कहा जरूर मानते। तो तुमने मेरा कहा नहीं माना, प्रेम तुम में है नहीं और भूखों में मरता नहीं हूँ, तो मुझे आपके 56 भोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना कहने के पश्चात ठाकुर जी विदुर जी के घर आए हैं। विदुर जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। संसार भले ही धन संपत्ति से प्रसन्न होता हो, लेकिन जो प्रेम से प्रसन्न हो वो ठाकुर ही होते हैं, भगवान ही होते हैं। भगवान विदुर और विदुरानी के घर आए हैं, क्योंकि उनके मन में ठाकुर जी के लिए अनंत प्रेम है, अनंत श्रद्धा है, भगवान पर विश्वास है। धन, शूरवीरता और पांडित्य भगवान नहीं देखते हैं, भगवान तो एकमात्र प्रेम भाव ही देखते हैं। जिन भगवान के पलक के इशारे से यह सारा विश्व निर्मित तथा पोषित होता है और अंत समय में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य सिद्ध करने के लिए दूत बनकर आए हैं। तब उस समय भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए हैं। भीष्म जी का आगमन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे भगवान, आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सके, वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जो आप उनके वश में रहते हैं? हे प्रभु, हमें भी बताइए कि क्या कारण है जो आप उनके इतने वशीभूत हैं। हे कृपालु, हे सर्वज्ञ, मुझे इसका कारण बताइए। हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब भीष्म पितामह के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है, और जिसके मन में प्रेम हो वहां पर कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझे बहुत प्रिय है, उसी कारण से मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व समय में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा धन प्राप्त करते थे। एक समय की बात है, वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए हैं। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृत्तांत पूछा
उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। उसके समान कोई भी स्त्री पूरे राज्य में नहीं है। प्रतिदिन राजा के सामने वह एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहां पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वो पांचों खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में दो तार ढीले हैं, ताल भी बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने ये सारा वृतांत जाकर राजा को सुना दिया है। राजा ने पांचों को जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहां पर बुलवा लिया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, लेकिन चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देखकर उन पर मोहित हो गई है। ब्राह्मण भी दुखी होकर बाहर आए। कादम्बरी भी लज्जित होकर काम के वशीभूत होकर घर के अंदर आकर उदासीन रह गई। फिर चोरी से अपनी एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा है और उनको ये संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक ब्राह्मण प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वो रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसी पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात नाच गान करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गोमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन दान कर दिया। वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गऊ का दूध पीकर वैराग्य को प्राप्त हो गया। और फिर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर वो भी विरक्त हो गया। पूर्णिमा तिथि को हंस नामक ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया। धन देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। और इधर राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको घर में बंद कर दिया। फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं।
अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक तथा वैकुंठ लोक दे देते हैं। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक प्रसिद्ध हो गया। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे तब भगवान श्री कृष्ण जी उनके सम्मुख आए और जब तक उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया भगवान उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावें। ब्रह्मकूशक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूत से आंवला तथा पीपल का वृक्ष को लपेटें। पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धानुसार ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देवें। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 30वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।